वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ी भर्ती होने वाली है वह है लेखपाल की, जिसमें 7800 कहें तो 8000 के आसपास पद यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे जो अभी सूचना निकल के आई है उसमें 4000 एक्स्ट्रा पद जो है बताए जा रहे हैं। तो उससे संबंधित लोगों में बहुत सा कन्फ्यूज़न बन चुका है कि इसमें जो है 8000 में 4000 इंक्लूड होंगे या फिर नई वैकेंसी आने वाली है। तो इसी से संबंधित यहाँ इस पर बात करने वाले हैं। और इसमें जो इससे संबंधित नोटिफिकेशन है वह कब तक जारी होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने परसेंटाइल कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हैं, क्या सभी लोगों को मौका मिलेगा, ऐसा भी लोग कमेंट कर रहे हैं। और इंतज़ार अब बिल्कुल समझ लीजिए ख़त्म है, और जिस दिन हम बताने वाले हैं उसी दिन के आसपास यहाँ पे आपको आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पदों की अगर बात की जाए यूपी लेखपाल की पदों की, तो जो लगभग 7800 के आसपास पद यहाँ पे थे, तो इसमें 4000 पद अगर बात करें तो ये जो है अभी आए हैं। तो इनको जो है आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हुआ और ना ही शॉर्ट लिस्ट किया गया कैंडिडेट को। तो हो सकता है यहाँ पे 8000 प्लस 4000 मतलब 12000 के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को किया जाए। अगर 12000 के लिए कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो ज़रूरी है कि ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और कुछ लोग जो कह रहे थे कि 20 गुना या 15 गुना अभ्यर्थी बुलाने की बात कर रहे थे, वो बिल्कुल निराधार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को मौका दिया जाना चाहिए लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो वहाँ पे छँटनी करने में आयोग को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एग्ज़ाम फीस भी लेता है, और जैसा कि अभी आपने देखा कि 3 वैकेंसी आई थी लोअर पीसेस की, उसमें अलग अलग फ़ीस ली गई, जो कि अन्यायपूर्ण है। ऐसा नहीं चाहिए था। एक एग्ज़ाम आप करा रहे हैं तो एक एग्ज़ाम के लिए 3 जगह फ़ीस लेना, यह कहाँ तक न्यायोचित है, ये आयोग से कोई नहीं कहने वाला। मगर यहाँ पे आयोग की मनमानी चल रही है। मगर यहाँ पे अगर पदों की बात हम करें तो पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये जो 4000 रिक्त पद आए हैं तो इनको इसी में इंक्लूड करना चाहिए। मगर हो सकता नए नोटिफिकेशन में आए तो पीईटी 2022 की परीक्षा के बाद ही आएंगे, उसके पहले आने के चांसेस नहीं हैं अगर जो ऐसा होता है। मगर अगर उसी में इंक्लूड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर कैंडिडेट को यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कितने कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलने वाला है फॉर्म में, मतलब कि फाइनल मेंस में बैठने के लिए कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आवेदन होंगे, आवेदन के 50%, ठीक है, मिनिमम 50% कैंडिडेट को परीक्षा में बैठने का मौका मिलने वाला है। यह मान के चलिए अगर 10 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया है तो 5 लाख कैंडिडेट को यहाँ पे परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया था कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी लागू हो सकता है, और साथ ही यहाँ पे इन्होंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में भी परीक्षा हो सकती है। अगर 20 गुना इनको बुलाना होता तो 10,000 का 20 गुना कितना होगा, 2 लाख। तो 2 लाख अभ्यर्थी आराम से यहाँ पे एक शिफ्ट में ही कंप्लीट हो जाता एग्ज़ाम। मगर यहाँ पे हम बात करें अगर ज़्यादा कैंडिडेट की तो हो सकता शिफ्ट जो है ज़्यादा हो जाए, इसलिए इन्होंने लेखपाल भर्ती में ऐसी इन्होंने नोटिफिकेशन में बात कही थी। इसलिए यहाँ पे जो चांसेस बन रहे हैं, परसेंटाइल स्कोर बेहद कम जाने के चांसेस बन रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ 60 के नीचे जिनका परसेंटाइल है वो लोग भले ही अपने आप को सेफ़ जोन में ना समझें, मगर 60 प्लस जिनका है, 60 प्लस वो लोग सेफ जोन में हैं और उनको मेंस के लिए एलिजिबल माना जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि इंतज़ार इसका जो है ख़त्म हो गया है और कब तक इसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मैं बता दूं इस वीक मिलने वाला है, मतलब कि 7 दिन के अंदर। आज 3 तारीख है, 4 से 11 तारीख से
4 से 11 तारीख तक, या फिर कहें तो मैक्सिमम 15 मई तक, 15 मई के पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें कि पदों की संख्या और परसेंटाइल स्कोर, कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो किस हिसाब से बुलाया जाएगा उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि ऐसी अभी असमंजस बना हुआ है, मगर और भी कोई क्वेरी रह जाती है अगर आपकी, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।